Hello friends, my name is Wasim. Welcome to my YouTube channel Advanced English with Wasim. Friends, in today's video we are going to talk about chapter number 7 of first flight book of class 10th, which name is The Trees, written by Adrian Rich. So without wasting time, let's start. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. इन लाइंस के थ्रू जो हमारी पोइटेस है एड्रिन, वो एक डीप मैसेज कन्वे करना चाहती हैं. एक लिटरल मीनिंग है लाइंस का वर्ड टू वर्ड और एक मेटामॉर्फिक मैसेज है. तो सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग जो निकलता है वर्ड टू वर्ड उसको समझ लेते हैं. पोइटेस कहती हैं कि जो उनके घर में जो पेड़ हैं, जो उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो घर से निकलकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. और कौन सा फॉरेस्ट? जो पूरी तरह से खाली हो चुका है, अब वहाँ पर पेड़ नहीं बचे हुए हैं. वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर अब कोई पक्षी बैठते नहीं हैं. नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट अपना घर नहीं बनाते हैं और उसमें छुपते नहीं हैं. नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो. इस लाइन को किस तरह समझ सकते हैं? जैसे जंगल में जब सन राइज़ होता है तो सन रेज़ क्या होती हैं, जब ज़मीन पर पड़ती हैं तो उससे पहले जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों के बीच में से होकर ज़मीन पर आती हैं, तो उन सन रेज़ को फीड बोला गया है. ठीक. तो वहाँ पर क्या है, अब जंगल में पेड़ ही नहीं है, तो वो फीड जो हैं वो अब नज़र नहीं आते हैं और डायरेक्ट जो सन होता है वो सनलाइट ज़मीन पर पड़ती है, अर्थ पर पड़ती है. लेकिन अब क्या होगा पोएटिस के अकॉर्डिंग, कि वो जो फॉरेस्ट, जो जंगल पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, विल बी फुल ऑफ ट्रीज़ बाय मॉर्निंग. सुबह तक वो पूरे फुल हो जाएंगे, यानी कंप्लीट पेड़ों से भर जाएंगे, फुल ऑफ ट्रीज़ हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि पोएटिस को ऐसा लगता है कि अंदर जितने भी कन्फाइंड ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं. अब इन्हीं लाइंस का अब मेटामॉर्फिक मीनिंग समझ लेते हैं. पोएटिस जो हैं इन लाइंस के थ्रू विमेंस की कंडीशन को बताना चाहती हैं. लाइक जिस तरह से विमेंस जो हैं सोसाइटी में घर के अंदर कन्फाइन हो गई हैं, कैद हो गई हैं, तो वह बाहर की दुनिया में जाकर अपने आप को आज़माना चाहती हैं, हर फील्ड में अपने आप को आज़माना चाहती हैं. तो इस पोएम इन लाइंस के अंदर दो वर्ड्स जो आपने नोटिस किए, ट्रीज़ को यहाँ पर विमेंस बताया गया है और फॉरेस्ट को आउटसाइड वर्ल्ड बताया गया है. नेक्स्ट लाइंस देखते हैं. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर. The leaves stand towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. पोइटेस इन लाइनों में कहना चाहती हैं कि जो उनके घर में पेड़ लगे हुए हैं वो भी अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं. यानी पूरी रात वरांडा फ्लोर की जो क्रैक्स हैं, जो दरारें पड़ चुकी हैं, वो किस वजह से पड़ चुकी हैं? क्योंकि रूट्स जो हैं पूरी रात वर्क करती हैं अपने आप को डिसंगेज करने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए. द लीव्स स्ट्रेन, जो पत्तियां हैं वो स्ट्रेन यानी कि ज़ोर लगाती हैं, वो भी टुवर्ड्स द ग्लास की तरफ, ग्लास को तोड़कर बाहर जाना चाहती हैं. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. ट्विग्स जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वो भी स्टिफ कड़ी पड़ चुकी हैं, एफर्ट्स लगा कर. एक्सर्शन का मीनिंग एफर्ट्स लगाकर, कोशिश कर. लॉन्ग क्रैम्प बॉट शफलिंग अंडर द रूफ. जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो रूफ़ के अंदर ही अंदर, जगह नहीं मिलने की वजह से अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रही हैं और वो भी क्रैम्प्ड हो चुकी हैं, तंग हो चुकी हैं, छोटी हो चुकी हैं. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. अब सभी जो पेड़ को हैं वो उनको कंपेयर किया गया है पेशेंट से. जैसे कोई पेशेंट्स होता है, काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद वो घर जाना चाहता है और जिस दिन उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो वो पूरा होश में नहीं होता है, हाफ डेज्ड होता है और थोड़ा लड़खड़ाता हुआ क्लिनिक डोर से बाहर निकलता है. लेकिन उसके अंदर किस चीज़ की खुशी होती है? घर जाने की. इट मीन्स आज़ाद होने की. तो एक मेटामॉर्फिक मीनिंग ये भी निकलता है कि जिस तरह से आज की लेडीज़ जो हैं, फीमेल जो हैं, वो घर के अंदर कन्फाइन हो गई हैं,
तो काफ़ी कोशिश कर रही हैं सभी बाउंडेशंस को, सभी जो सोशल बाउंडेशंस उनके ऊपर लगाई गई हैं उनको तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और वो बाहर की दुनिया में अपने आप को आजमाना चाहती हैं। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. पोइटेस कहती हैं कि मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ, दरवाज़ा खुला हुआ है जो वेरांडा की तरफ है, और राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बहुत लंबे लंबे लेटर्स को लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब इन लेटर्स में मैंने जो फॉरेस्ट हैं, जो घर से जंगल की तरफ जा रहे हैं, या पेड़ पौधे जो है घर से जंगल की तरफ जा रहे हैं, इस बारे में मैंने मेंशन नहीं किया है, यानी मैं उस बारे में लेटर नहीं लिख रही हूँ। और जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, नाइट इज़ फ्रेश, नाइट जो है फ्रेश सी है, होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान में पूरा चांद जो है वो चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन का मीनिंग काई, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, और जो पत्तियों की स्मेल है, लाइकन की जो स्मेल है, स्टिल रीचेस, अभी तक पहुंच रही है या पहुंचती है, लाइक अ वॉइस, एक वॉइस बनकर, इनटू द रूम, रूम्स के अंदर। क्योंकि ये जो सारे मोमेंट्स हो रहे हैं, जो घर के पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरह का मोमेंट है जिसकी आवाज़ें जो हैं वो मेरे रूम तक पहुंच रही हैं और मुझे बता रही हैं कि सोसाइटी में और आने वाले कल में सब कुछ चेंज होने वाला है, विमेंस की कंडीशन में भी, और हर तरह की बाउंडेशंस जो विमेंस पर लगाई गई है वो टूटने वाली है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। पोइटेस कहती हैं कि आज मेरे सर में या मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें गूंज रही हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगी, यानी जितने भी क्वेश्चंस मेरे हैं उन सब का जवाब मुझे कल तक मिल जाएगा। फिर पोइटेस कहती हैं लिसन, सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, कांच जो है वो टूट रहा है। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो ट्रीज़ हैं वो लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग मीन्स जो जंजीरें हैं विमेंस के पैरों में जो डाल दी गई हैं सोसाइटी ने आगे बढ़ने से जो रोकती हैं, वो एक तरह से टूट रही हैं, और ट्रीज़ जिस तरह से लड़खड़ाते हुए बाहर जा रहे हैं, तो आप समझें कि विमेंस जो हैं किसी तरह उन जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल रही हैं, बाहर की दुनिया में जा रही हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ में वो एंटर कर रही हैं। इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं जो हैं, विंड्स हवाएं जो हैं वो भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, हवा भी उनसे मिलना चाहती हैं, यानी बाहर की जो प्रोफेशनल लाइफ है, बाहर की दुनिया है, वह भी विमेंस का वेलकम कर रही है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, आसमान में जो चांद है वो टूटे हुए शीशे की तरह नज़र आता है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, टॉलेस्ट ऑक एक लंबा सा पेड़, जो सबसे बड़ा पेड़ होता है, ऑक ट्री होता है, वहाँ से नीचे खड़े होकर अगर मैं देखती हूँ तो चांद ऊपर का जो है उसकी शाखाओं के बीच में से कैसा नज़र आता है, जैसे एक शीशा टूट जाता है। इट मीन्स अब जो विमेंस हैं वो बाहर उन जंजीरों को उन्होंने तोड़ दिया है, जैसे यहाँ पे मिरर टूटा हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह से उन्होंने जंजीरों को तोड़ दिया है और बाहर वो आ चुकी हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।